नाभि को सेट करना और एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करने की ये जो वैदिक तरीका है, वैदिक पद्धति है, उसको हम प्राचीन समय पर नाड़ी चिकित्सा कहते थे। आजकल न्यूरोथेरेपी के शब्द से हम इसे जानते हैं। न्यूरोथेरेपी में न कोई दवाई है, ना ही कोई इसका साइड इफेक्ट है और ना ही इसमें कोई खास दर्द है। मेडिकल साइंस में हर चीज का इलाज है, वैसे ही न्यूरोथेरेपी में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एलोपैथ से कैसे अलग है। देखिए, लोगों के काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है, ट्रीटमेंट से भी ज्यादा जरूरी है काउंसलिंग। सबसे ज्यादा मेरे पास जोड़ों के दर्द के लोग आते हैं, कमर, घुटना, गर्दन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, लंबर स्पोंडिलाइटिस, ये लोग अधिक आते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिनी सिंह जी। सर, न्यूरोथेरेपी क्या है? अगर हम आम लोगों की भाषा में समझना चाहें कि न्यूरोथेरेपी क्या है, किस तरीके से इससे इलाज होता है, तो पहले हमारे दर्शक ये समझना चाहेंगे। जी, वास्तव में तो न्यूरोथेरेपी अगर समझनी है तो जिसको गर्दन दर्द है, कमर दर्द है, कंधा दर्द है और जो यहाँ ठीक होकर गया है, ज़्यादा अच्छा तो वही बता सकता है कि न्यूरोथेरेपी क्या है, उससे पूछें। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने जैसा मुझे कहा है कि न्यूरोथेरेपी की जानकारी दीजिए, तो वैदिक विज्ञान है। वेदों में नाभि को बहुत महत्व दिया गया है। 72,000 नाड़ियों का केंद्र हमारे नाभि है। अगर यह इम्बैलेंस हो जाए तो पूरा सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, और अगर ये ठीक हो जाए तो सिस्टम ठीक हो जाता है। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर की जो एक वैदिक कल्पना है, अर्धनारीश्वर की, अर्धनारीश्वर में आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष है। हर एक व्यक्ति के शरीर में भी, चाहे स्त्री है या पुरुष है, स्त्री भी है और पुरुष भी है, हम उसको एसिड एल्कलाइन के रूप में जानते हैं। तो नाभि को सेट करना और एसिड और एल्कलाइन को बैलेंस करने की ये जो वैदिक तरीका है, वैदिक पद्धति है, उसको हम प्राचीन समय पर नाड़ी चिकित्सा कहते थे। आजकल न्यूरोथेरेपी के शब्द से हम इसे जानते हैं। हमने यहाँ पे आने से पहले बहुत रिसर्च किया, तो हम कई लोगों से मिले भी जिन्होंने इस थेरेपी का बहुत लाभ उठाया। तो उनका ये कहना था कि ये जो थेरेपी है उससे बहुत ज़्यादा उनको मदद मिल रही है। तो आपके पास जब पेशेंट आते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि उनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट होगा या उनका ऑपरेशन होगा? तो क्या न्यूरोथेरेपी में कुछ इस तरीके का है कि जहाँ पर आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, ऑपरेशन नहीं लेना है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है? वैसे तो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि न्यूरोथेरेपी में कोई भी दवाई हम नहीं देते। मोर देन 90% लोग ये जानते हैं, क्योंकि मैं जब भी कभी लोगों के बारे में बताता हूँ या प्रचार करता हूँ या जानकारी देता हूँ, तो न्यूरोथेरेपी में न कोई दवाई है, ना ही कोई इसका साइड इफेक्ट है और ना ही इसमें कोई खास दर्द है। अभी तक लाखों लाख लोगों को मैंने ठीक किया होगा। ऐसे लाखों लोगों की संख्या है जो पूर्ण स्वस्थ हो गए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जा रहे थे घुटना रिप्लेसमेंट कराने के लिए, मैंने कहा ठहरो, वो इधर आ गए और रिप्लेसमेंट रुक गया। आज वो अपने ओरिजिनल घुटनों पर सब तरफ घूम रहे हैं। तो कोई दवाई और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। आचार्य जी, आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं वो हम सबके जीवन में बहुत अच्छे से शामिल हो गई हैं। चाहे वो हम डायबिटीज़ की बात करें, चाहे वो ब्लड प्रेशर की बात करें, चाहे वो हम थायराइड की बात करें। तो क्या ऐसे पेशेंट्स आते हैं आपके पास और वो कितना सेटिस्फाई होकर जाते हैं आप? ऐसे लोगों में जादू की तरह से लाभ होता है नंदिनी जी। जादू का मतलब है कि अभी हमने आए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, और अगर मुझे कहीं किसी को इंप्रेशन मारना होता है ना, और कोई व्यक्ति कहे अगर मैं बड़ा थका हूँ, फटीग है, बड़ा मेरा मन नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो मैं चुपके से कहता हूँ, क्या 1 मिनट इनको देख लूँ? मात्र कितनी देर? 1 मिनट। बस हाथ लगाने की देरी होती है, सामने वाला कहता है गुड मॉर्निंग। मतलब इतनी एनर्जी आ जाती है। अच्छा, इतनी इफेक्टिव है आप? इतनी इफेक्टिव है लाइफस्टाइल डिजीजेस में। मन तुरंत भी रिजल्ट देती है और परमानेंट भी रिजल्ट देती है। कितने पेशेंट्स आते होंगे? क्योंकि जैसे ही हमने एंट्री किया तो मुझे अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग हुई, क्योंकि अगर हम किसी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल होता है और उनका पेशेंट्स बैठे होते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे हमने देखा, जब आने से पहले ऐसी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतने पेशेंट बैठे होंगे, तो देखा कि कम से कम 50 के करीब अभी पेशेंट बैठे हुए थे, अपने इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनकी वो थेरेपी हो। तो कितने पेशेंट्स आते हैं आपके पास? जी, नॉर्मली ये तो डिपेंड करता है पेशेंट की। कभी कोई संख्या को फिक्स करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो रोगी है वो तुरंत दौड़ कर आता है। फिर भी हमारी जो कैपेसिटी है यहाँ, वो लगभग 150 लोगों को ट्रीट करने की है एक दिन में। जो हमारी यहाँ कैपेसिटी है, हमारी क्षमता के अनुसार ही हम लोगों को यहाँ लेते हैं। तो 150 को अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो हम हमेशा कम लेते हैं।
क्यों? तसल्ली से ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि ट्रीटमेंट, तो वो आखिर ट्रीटमेंट क्या है? बिना कोई मेडिसिन नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो वो क्या होता है? किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं? बिना अनुभव के इसको जानना बहुत टेढ़ा है। नहीं, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि अगर वो जो लोग देख रहे हैं, ये आजकल बहुत फेमस है, और आपको बताया आचार्य जी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको कोई मेडिसिन ना लेनी पड़े, उसको कोई ऑपरेशन ना करना पड़े। जैसे आपने अभी घुटनों के बारे में बताया कि भाई वो आए थे और सही होके गए, तो ऐसे हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो अगर वो ये जानना चाहें कि किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, आपके पास तो आएंगे वो बाद में, या किसी भी न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, लेकिन वो किस तरीके से होता है? वैसे तो मैंने अपने YouTube चैनल पर ये इन्फॉर्मेशंस दी हैं, लेकिन फिर भी आपने जब पूछा है, तो हमारा एक थेरेपिस्ट पेशेंट को बिठाकर या लिटाकर शरीर के भिन्न भिन्न बॉडी पार्ट पर, जैसे हाथ, यहीं पर ये हाथ है तो यहाँ ऐसे हल्का प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, यहाँ प्रेशर दिया, कुछ गर्दन पर, तो कुछ एक बार से बोलें तो हल्की कोई मसाज, जो न्यूरोलॉजिकल मसाज हैं, जो यौगिक मसाज हैं, वो ऐसे, वो भी सेकंड के कैलकुलेशंस के साथ, संख्या के वो स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेशंस। तो ऑर्गन और ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कुछ सेकंड के लिए प्रेशर्स यूज किए जाते हैं या मसाज यूज की जाती है, जिसमें रोगी को न कपड़े हटाने की जरूरत है, एकदम राजा बाबू की तरह से आए थे, ट्रीटमेंट लेकर फिट होकर अपने ऑफिस में निकल गए, न उनको हम कुछ औषधि यूज करते हैं, केवल हाथ से या पैर से एक निश्चित सेकंड के लिए कुछ प्रेशर्स देते हैं, और खासकर 6 सेकंड के प्रेशर्स। अच्छा, अगर हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं, तो आजकल जो नई जनरेशन है उनको स्पॉन्डिलाइटिस की बहुत शिकायत है, और अगर हम बात करें तो उसका तो लोगों को समझ में ही नहीं आता कि क्या ट्रीटमेंट है। तो न्यूरोथेरेपी में तो इसका मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो वो आपको बताइए आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि आजकल हर जो है नए जनरेशन या कोई भी, हम सब लोग बिना मोबाइल बिना कंप्यूटर के नहीं रह सकते, नहीं जा सकते। तो ऐसे में स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज कैसे करेंगे आप, और कितने दिन में होगा? रिलीफ तो तुरंत। Okay. आप जैसे भी बैठे हैं और मान लो मुझे यहीं अभी कुछ करना पड़ा, तो 1 मिनट में यहीं रिलीफ हो जाएगा, क्योर कुछ समय के अंदर हो जाएगा। लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज में खासकर सर्वाइकल है, हाँ। बैक पेन है, माइग्रेन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इंसोमेनिया है, ये सारी लाइफस्टाइल में आती हैं। और मैंने देखा है कि जो स्टडी करने वाले, हायर स्टडी करने वाले, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या कॉर्पोरेट जगत जो आज है, वो सब लैपटॉप पर ही घूम रहे हैं, मोबाइल पर ही घूम रहे हैं। ऐसे में ये, मैं अगर बोलूँ तो मोर देन 90% प्रॉब्लम्स हैं। एसएससी की तैयारी करने वाले तो बहुत बड़ी संख्या में लोग डिप्रेशन के रोगी हैं। तो यहाँ हमारी जो टेक्निक है न्यूरोथेरेपी, इससे ऐसे लोगों को तुरंत रिलीफ मिलता है, और मात्र 10 दिन 15 दिन या महीने भर में वो क्योर भी हो जाता है। तो वो थेरेपी क्या करेंगे? वो गर्दन पे जाके, मतलब ट्रीटमेंट नहीं, मतलब मोटा मोटा अगर जानना चाहें तो वो आपको, जैसे एक्यूप्रेशर है वो, जैसे मैं आपको दिखाऊं? हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। बैठिए जी। मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, क्योंकि वो, अब जैसे मान लो मुझे सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट करना है, तो आप खुद बताना कैसा लगा। ये मैंने हल्का सा, यहाँ क्या कुछ करंट लगा है? बिल्कुल। अच्छा, हाथ लाओ, और क्या लग रहा है? पूरी बॉडी में यहाँ तक पता करंट चला। लग रहा है ना? बिल्कुल करंट लग रहा है। ऐसे इधर भी मैं बैलेंस कर दूं, एक तरफ से अधूरा नहीं रहना चाहिए। ये अब ये कितनी देर लगी? देखिए, ऐसे ही मुझे ट्रीटमेंट तो देना है। मान लो मुझे किसी को नींद नहीं आती है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे आओ थोड़ा, बस ये जो गर्दन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, केवल 8 पेयर्स लेफ्ट में, पहले ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 पेयर राइट में जी, ऐसे बिल्कुल मैंने ऐसे दे दिए, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर दे दिए, और 1 मिनट के गैप पर 6 बार अगर मैंने दे दिया, तो आज रात को पक्का सोना है। ओके। ऐसे कितने लोग हैं जो नींद से तरफते थे, ट्रीटमेंट लेते लेते यहीं सोने शुरू हो गए। आधे घंटे का ट्रीटमेंट होता है, लगभग गैप होता है 1 मिनट का, उसी में खर्राटे ले रहे आए थे इंसोमेनिया को लेकर। नहीं, ये तो अभी ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी दर्शकों को कि जैसे अभी आचार्य जी ने किया गले में, तो वो लग रहा था कि पूरी बॉडी सेंसेशन कर रही है। यहाँ पे जहाँ पे पता चलना चाहिए वो सब पता चल रहा है। मुझे तो, चूंकि मैंने कभी ये ट्रीटमेंट नहीं लिया तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन हाँ, मैं इतना अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि ये जो थेरेपी है,
जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं, ये कहीं उससे भी ज़्यादा अच्छी थेरेपी है और बहुत बहुत आपको लाभ भी पहुंचाएगी। और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो आपका सेंटर है कितने साल से चल रहा है और अब तक कितने जो पेशेंट्स हैं वो उनको बेनिफिट हुआ है? लगभग मैं 20 साल से इस लाइन में हूँ, और वैसे 20 देखूँ साल। तो मैं वैदिक चिकित्सा परिवार से ही हूँ। मेरे पिताजी मंत्र से चिकित्सा करते थे। तो लेकिन ये जो सेंटर है ये लगभग 18 वर्षों से दिल्ली में हूँ मैं, जिसमें ये रेगुलर सारे देश में भी जाना रहा, लेकिन यहाँ खासकर है। और जैसे आपने कहा पेशेंट्स की, तो कई लाख पेशेंट्स सारे देश में, दुनिया के। मैं यूरोप भी गया तो यूरोप में भी बहुत सारे लोगों को देखा। विदेश में भी जब जाना हुआ तो वहाँ भी लोग, हाँ, हमने आपकी वीडियो भी देखे, रिसर्च की तो पता चला कि बहुत सारे वीडियो पड़े थे आपके। जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है, लोगों को लाभ हो रहा है, वो लोगों के बीच में ये अब जब आपने ये प्रैक्टिस शुरू की होगी उतने 20 सालों में अब क्या अंतर आया है? क्योंकि आज के दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा ये डिजीज़ लिए घूमते हैं, क्योंकि आज शायद ही कोई बंदा हो जिसको सर्वाइकल ना हो, जिसको बीपी ना हो, जिसको डायबिटीज ना हो। तो तब के में और आज के माइंडसेट में क्या अंतर पाते हैं? बहुत। मैं अगर आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले की बात करूं, क्योंकि वैदिक परंपराओं को भारत में बड़े सीरियसली नहीं लेते हैं, और खासकर पढ़ा हुआ वर्ग नहीं लेता था। मैं जब जाता था तो जिसको रिलीफ हो गया वो तो आके आइए आचार्य जी बैठिए और सब तारीफ हो रही है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा पढ़ा हुआ लिखा होता था, मैंने इसका क्या प्रोटोकॉल है, क्या कहाँ से आपने गवर्नमेंट अप्रूव्ड है क्या। लेकिन आज गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो गई। इतना चेंज आया है कि भारत सरकार ने इस विज्ञान के प्रभाव को देखकर, क्योंकि मैं लगभग 6 साल भारत के राष्ट्रपति भवन में मैंने सेवाएं दी, जबकि तब अप्रूव नहीं थी। उसके बाद ये भारत सरकार को लगा ये तो बहुत इफेक्टिव चीज़ है, ये तो रोजगार भी दे सकती है, ये तो आरोग्य भी दे सकती है, ये तो वेलनेस भी दे सकती है। इसीलिए भारत सरकार ने इसको स्पेशली ट्रेडिशनल साइंस को मान्यता दी। तो तब के और आज के माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति दवाई से बचने की कोशिश करता है, कहता नहीं मैं बिना दवाई के ठीक हो जाऊं वही अच्छा है। आज, तब क्या होता था, हॉस्पिटल पढ़ा लिखा मतलब वहीं आके जाता था। आज ऐसा नहीं है। आज यहाँ आकर आप भी रिकॉर्डिंग करने के लिए आई हो, इसका मतलब है कि देखो कुछ तो परिवर्तन हुआ। हाँ, कुछ तो परिवर्तन हुआ। बल्कि एक हमारी फ्रेंड है जिसने शायद आपसे ट्रीटमेंट कराया होगा, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया। तो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे दर्शक है वो जाने समझे, क्योंकि आजकल एलोपैथ के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, होम्योपैथ के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन ये जो है जिस तरीके से मैंने देखा समझा आपका क्लिनिक है और आप इतने पेशेंट्स बैठे हैं, तो उतना अवेयर नहीं है। आचार्य जी, आजकल हम लोग कोरोना पैंडेमिक के दौर में है और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ कोरोना पैंडेमिक में कितनी ज़्यादा फ़ायदा करेगी? बहुत ज़्यादा फायदा करेगी। और इसके लिए हमने आरोग्य पीठ ने न्यूरोथेरेपी कॉमन मैन तक पहुंचे, इसके लिए डिजिटल पाठशाला तैयार कर दी। ओके। डिजिटल मतलब मोबाइल पर ही 4 महीने 6 महीने का सरकारी कोर्स आप कर सकते हैं। और वो पेंडेमिक है, आज व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकता, वो मोबाइल में सीख कर अपने घर परिवार के इलाज भी कर सकता है और रोजगार भी इसमें से कर सकता है। तो इम्यूनिटी भी बढ़ा रहा है ये, उसकी रोग को भी ठीक कर रहा है। और लॉकडाउन में जो लोग लॉक हुए थे, ऐसे हजारों लोग मेरे पास ही आ चुके हैं जो लॉकडाउन में लॉक हो गए। किसी का कंधा लॉक हो गया, किसी की कमर लॉक हो गई, किसी का घुटना लॉक हो गया। यहाँ आकर उन अधिकांश लोगों को अनलॉक किया है। तो न्यूरोथेरेपी इस पेंडेमिक में आज वरदान साबित हो रही है। वरदान सा, हाँ। और हम लोग भी जिस दौर में है वहाँ मेंटल स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यूरोथेरेपी इलाज करती है, लेकिन जब भी कोई पेशेंट आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली अगर वो प्रिपेयर हो कि भाई इससे तो इलाज फ़ायदा होने वाला है, तो वो आएगा। तो वो आप वहाँ पे आप कैसे, क्योंकि हमने देखा कि आप योग गुरु भी हैं, तो वहाँ पे आप कैसे लोगों को ये बता पाते हैं? देखिए, लोगों के काउंसलिंग ज़्यादा जरूरी है, ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा जरूरी है काउंसलिंग। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मेरे पास आई, आपको मेरी बातचीत से केवल ये विश्वास हो गया कि मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगी, बस यही चाहिए। और मेरे यहाँ आरोग्य पीठ में बस मेरे पास यही है कि एक व्यक्ति को फेथ होता है, जैसे ही उसको फेथ होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो उसका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि जैसे ही हमने एंटर किया नीचे आरोग्य पीठ में, जैसे अभी ये अंदर आए, तब इनको एक अलग प्रकार का माहौल उसमें नजर आ रहा था। मेरे यहाँ हर पेशेंट, मेरा पूरा स्टाफ, हर व्यक्ति के लिए इतना हम्बल है, इतना कोऑपरेटिव है
क्योंकि वो दुखी किसी कारण से आया है, वो ठीक होकर जाना चाहिए। इसीलिए यहाँ से ठीक होकर जाने वाले लोग ये कहते हैं कि यहाँ आकर हमको न केवल रोग से मुक्ति मिली, मानसिक तनाव और जीवन की उलझनों से भी हमें मुक्ति मिली है। अच्छा आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि जब कोई पेशेंट आता है, सपोज अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, तो वो कितने दिन में है कि उसको लगेगा कि हाँ हमारा ट्रीटमेंट हो गया? क्या महीनों इलाज चलता है या एक हफ्ते में वो ठीक होके चला जाता है? डिपेंड करता है बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं, कितनी पुरानी हैं, कितनी सारी बीमारियां हैं। मेरे यहाँ सिंगल इसी कुर्सी पर बिठाकर ठीक करने से लेकर के 6-6 महीने तक लोगों का उपचार चला। कंधे वाले भी और गर्दन वाले भी और घुटने वाले भी, डिपेंड करता है। लेकिन सो भी कॉमन अगर मैं बात करूं तो 10 से 12 दिन में नॉर्मली अधिकांश पेशेंट को ट्रीटमेंट करता ही हूँ, चाहे पहले दिन ही ठीक हो गए। क्यों? दोबारा बीमारी नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाई डायबिटीज़ भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन घुटना प्रॉब्लम है, कमर प्रॉब्लम है, कंधा प्रॉब्लम है, तो कंधे या इन सब को ठीक करने के लिए हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, महीना लग जाए। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ खान पीन का भी ध्यान रखना चाहिए? बिना खाने, अगर मैं तो कहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ मत खाना। अब मान लो बादी की चीज़ खा ली, घुटनों में दर्द था, रात को शाम को जाकर के थोड़े से मटर खा ली, कड़ी खा ली, उड़द की दाल, अरबी, भिंडी, फूल गोभी ये खा लिया, आधा चम्मच खाया, अगले दिन डांस करता आता है दर्द के मारे। इसीलिए मैं उनको खाने पीने की प्रिकॉशंस जरूर बताता हूँ। जो खाते हैं उससे 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सब बनते हैं। तो रस से लेकर के जब तक वो अस्थि तक जाता है तब तक वो शरीर को तंग करता है। इसीलिए खाने पीने का बहुत जरूरी है। अगर खाना पीना ठीक नहीं है तो ठीक करना बहुत मुश्किल है। मतलब न्यूरोथेरेपी के साथ साथ हमें खान पीन का भी ध्यान रखना है, तो ये थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। खाना पीना, सावधानी और एक्सरसाइज। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन डिजीज़ है, जैसे आपने कहा घुटने का दर्द, पीठ का दर्द, ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा कौन सी ऐसी बीमारी है आपके जो भी हाल में लोग बहुत आए हो जिनका इलाज बहुत अच्छे से संभव है? जोड़ों के दर्द सबसे ज़्यादा मेरे पास जोड़ों के दर्द के लोग आते हैं। कमर, घुटना, गर्दन, कमर, घुटना, गर्दन, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, लंबर स्पोंडिलाइटिस, ये लोग अधिक आते हैं। इसके बाद भी न्यूरोलॉजिकल में आते हैं, पैरालिसिस वाले आते हैं, डिप्रेशन वाले आते हैं, है ना, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है वो लोग, एंजाइटी वाले लोग आते हैं। और साथ ही साथ इसमें मंदबुद्धि बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव है इस विज्ञान का, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो देखें तो हर प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर लोग आते हैं तो पेट से संबंधित और जोड़ों से संबंधित लोग अधिक। ये तो आपने पूरी मेडिकल साइंस ही बता दी। हाँ। क्योंकि पूरा जिस तरीके से मेडिकल साइंस में हर चीज़ का इलाज है, वैसे ही न्यूरोथेरेपी में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एलोपैथ से कैसे अलग है? देखो बहुत अलग है। एक तो ये भारत की है, सबसे पहले तो यही अलग करता है। इंडियन कभी भी साइड इफेक्ट नहीं करती है जो भारत की है। भारत का हर विज्ञान को प्रभाव नहीं करता, केवल अच्छा प्रभाव करता है, माँ की तरह से ट्रीट करता है। दूसरा, ये सिस्टम को ठीक करती है, सिम्टम्स को भी ठीक करती है। एलोपैथ सिम्टम्स को पहले डील करती है, सिस्टम्स बहुत बार क्लप्स हो जाते हैं। एक बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लो, दूसरी बीमारी आ जाती है। तो मैं मतलब कि जड़ से खत्म करती है। रूट कॉज को ठीक करने का काम न्यूरोथेरेपी करती है, सिम्टम्स को डील करने का काम, इसीलिए लाइफ टाइम मेडिसिन लेते रहते हैं। न्यूरोथेरेपी में ऐसा नहीं है। और शायद यही वजह है कि लोगों में बहुत पॉपुलर थेरेपी हो रही है। बिल्कुल, कि लोग मेडिसिन से बचना चाहते हैं। अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस थेरेपी को करने के लिए अगर कोई लोग जो देख रहे हैं वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कई हजार लोग न्यूरोथेरेपी सीख कर सारे भारत में बड़े गर्व के साथ 3 चीजें मिलती हैं उनको। सीखने के बाद सबसे पहली मिलती है आजीविका यानी पैसा। दूसरा मिलता है सम्मान, व्यक्ति रेस्पेक्ट करता है जो चिकित्सक है उसका। घर के पड़ोस में अगर कोई नर्स भी है ना, जिसको इंजेक्शन लगाना आता है, उसको भी लोग रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो व्यक्ति ठीक करता है तो रेस्पेक्ट मिलता है। तो मनी, रेस्पेक्ट एंड सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतोष। जब लोग ठीक होकर जाते हैं और जब यहाँ से बोलते हैं वाह मैं तड़फ रहा था, वर्षों से मैं सो नहीं पाया और जो भी है हॉस्पिटल जा रहा था, पता नहीं क्या क्या किया, और यहाँ के कहता है आपने मुझे ठीक किया। अरे इससे बड़ा आत्मसंतोष नहीं हो सकता। इसीलिए 3 चीज़ें मिलती हैं। और इसके लिए जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला, हजारों लोग भारत में हमने आरोग्य पीठ ने सिखाए हैं। डिजिटल भी सिखाए हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन सिखाए हैं। कोरोना के बाद हमने डिजिटल अधिक सिखा रहे हैं। आजकल सारी दुनिया से लोग सीख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोग्य और आजीविका दोनों के क्षेत्र में हमारा
विश्वास है, संकल्प है, हम हर गांव में एक न्यूरोथेरेपिस्ट खड़ा करेंगे, जिससे गांव की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स गांव में ही सॉर्ट आनी चाहिए। 70% से अधिक बीमारियों को हम गांव में उस थेरेपिस्ट के माध्यम से ठीक करा देंगे। शहर जाना नहीं पड़ेगा। इससे गांव का व्यक्ति, उसका बजट कम होगा, कम पैसे में इलाज हो जाएगा। बाहर जाता है तो 40-50% लोग तो अपना घर बेच के जाते हैं इलाज कराने के लिए। तो एक गांव का बहुत बड़ा हेल्थ बजट कॉस्ट कम हो जाएगी। गरीब आदमी बेचारा दूर सुदूर गांव में इलाज करा सकेगा, और वो जो व्यक्ति सीख रहा है वो वहाँ से उसकी इनकम आ सकेगी। ये इको फ्रेंडली वर्क वहाँ हो जाएगा बिना साइड इफेक्ट के। क्या इसका कोई कोर्स है? जी। किस तरीके से कोर्स होता है, क्योंकि ये भी समझ लेते हैं जहाँ आज हमने इतना कुछ समझा है। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हमारे 3 कोर्स हैं: जूनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट, सीनियर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट और मास्टर वेलनेस न्यूरोथेरेपिस्ट। ये तीनों कोर्स आरोग्य पीठ कराता है, भारत सरकार से सर्टिफाइड है। इनको करने के बाद हम उनको सेंटर्स खोलने के लिए भी मौका देते हैं। वो चाहें तो आरोग्य पीठ का नाम भी ले सकते हैं और अपनी आजीविका कर सकते हैं, और हम उनको फर्दर भी पूरा असिस्टेंस सपोर्ट उन्हें देते हैं, जिससे कि व्यक्ति सीखने के बाद अपनी जिंदगी में आनंद, प्रसन्नता और एक तरह से जन कल्याण, लोक कल्याण की भावना को लेके चले। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप लोक कल्याण और जन कल्याण की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस थेरेपी में कोई खर्च भी नहीं है उस तरीके से। तो कम से कम मेडिसिन पे तो खर्च नहीं है। ये आजकल हमारी आधी तनख्वाह तो मेडिसिन पे ही जाती है। हम लोग एक बार बीमार पड़ जाइए, उसके बाद सीधा डॉक्टर ऑपरेशन को लिए बताएगा। तो न्यूरोथेरेपी में आपके पास ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स आते होंगे जिन्होंने आपको ठीक किया। और चाहे बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और देखिए, न्यूरोथेरेपी हमारे ही कल्चर से एक निकला हुआ एक शास्त्र है, एक ऐसी विधा है जिसने न जाने कितने लोगों को ठीक कर दिया। अगर आज हम भारत की बात करें तो भारत में 5000 से ज़्यादा इसके सेंटर हैं। विश्व में भी ये जो पद्धति है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो इसलिए हम सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसी थेरेपी है जो बिना मेडिसिन के, बिना इक्विपमेंट के, बिना साइड इफ़ेक्ट के अगर हो सकती है, तो हम सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए और ऐसे सेंटर्स पे जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि आज हम कोरोना पैंडेमिक के दौर में हैं, तो हमारा जो रोल है वो और ज़्यादा हो जाता है अपने लिए, क्योंकि आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम सुरक्षित रहें अपने लिए और अपनों के लिए। तो एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, क्योंकि पर्सनली तौर पर मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए भी, और वो दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमने कोशिश थी हमारी कि हम न्यूरोथेरेपी के बारे में आपको बताएं। और चलिए, इस प्रोग्राम में इतना ही। अगले किसी प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात फिर किसी नए शख्सियत से कराएंगे और किसी नए विज़न के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।